तो देख लेते हैं। पहला सवाल जो आएगा, नरगिसे बीमार की तरकीब उर्दू में किन मानों में राइज है। अब देखिए कि ये सवाल हमने कल पढ़ा था कि नरगिसे बीमार की तरकीब किन मानों में राइज है। अशुब चश्म यानी कि आंख का मर्ज, ये मानी है। मस्त आंख, दीदाए बीना, पोरचश। तो ये दोनों ए और डी ऑप्शन जो है ये तो बीमारियों के नाम है, इसलिए ये नहीं होगा। दीदाए बीना यानी कि देखने वाली आंख या गहरी नजर, ये भी नहीं होगा। तो इसका जवाब बी होगा, मस्त आंख। उर्दू के हवाले से ये बात भी है कि इसको हम लोग किसी फार्मूले के तहत नहीं याद कर सकते, फार्मूले के तहत समझ नहीं सकते, क्योंकि ये जुबान है और अल्फाज हैं। अल्फाज के मानियों को याद करना पड़ता है, जहन में बिठाना पड़ता है, उसके लिए इसे बार बार दोहराना पड़ता है। कुंदा नातराश की तरकीब उर्दू में किन मानों में राइज है। अब कुंदा नातराश यानी कि एक कुंदा करना होता है, किसी जगह पर किसी लकड़ी पर खुदाई करके कुछ चीज बनाना। नातराश जिसे तराशा ना गया हो, तो इसका मानी जो है यानी कि उसकी सही तौर पर उसको पॉलिश ना किया गया हो, बनाया ना गया हो, तो वो जिसको जिंदगी के मामलात नहीं आते होते वो कुंदा नातराश होता है। उसको दूसरे लफ्जों में बेवकूफ भी कहते हैं। सुगड़, नाहनजार और कम उम्र ये इससे मिलते जुलते नहीं है, बल्कि बेवकूफ है। चिरागे सहरी, देखिए चिरागे सहरी, सहर सुबह के वक्त का चिराग। तो सुबह के वक्त जो आमतौर पर अगर हम लोग 18वीं सेंचुरी में जाए, तो रात को तेल डाला हुआ है, चिराग सारी रात चलता रहा है, तो सुबह के वक्त वो कैसा होगा? वो नहायत तेज होगा या मध्यम होगा? वो नहायत मध्यम होगा, क्योंकि वो उसके अंदर जो उस चिराग के अंदर डाला हुआ तेल है वो खत्म होने के करीब होगा। तो इसलिए इसको एक तरकीब के तौर पर लिया गया है। इससे मुराद होता है जो आदमी मरने के करीब हो, यानी करीबुल मर्ग, करीबे मर्ग। अब करीबुल मर्ग हमारे यहाँ बोलने में राइज है, जबकि ये गलत है। बर आशुफ्ता, बर आशुफ्ता का मतलब होता है गुस्से से भरा हुआ। सब्ज़े बेगाना, ये तरकीब जितनी भी है कल हमने ये सारी क्लास में देखी थी। सब्ज़े बेगाना खुद ब खुद उगा हुआ सब्जा या घास या कोई भी पौधे। तो देख लीजिए इसमें से ए ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। उजर लंग, फजूल, उजर जो होता है जो जिसका कोई मानी ना हो, इलॉजिकल जिसे बोलते हैं। गोलर का फूल खिलना यानी कि अनहोनी बात होना। गूंगे का गुड़ खाना, अब गूंगा जो है वो पहले तो वैसे ही नहीं बोलता, लेकिन जब इंसान के मुंह में गुड़ होता है तो वो वैसे ही से ही बात नहीं कर पाता, तो इसलिए इसका मतलब होगा चुप साधना। पेट काटना, ये आमतौर पर बोला जाता है कि मैंने अपने बच्चों को पेट काट कर पढ़ाया है, तो इसका मतलब होगा अखराजात में कमी करना। 10वें नंबर पर आता है तस्वीर बना देना, और इसका मतलब होता है हैरत में डाल देना। अब तस्वीर बना देना और हैरत में डाल देना कैसे है कि इंसान तस्वीर बन जाता है, और जिस तरह तस्वीर खामोश होती है और ऐसे ही इंसान खामोश हो जाए, तो वो ये ऐसी सूरत कब होती है जब इंसान हैरत में मुब्तला होता है। जहल करना, चालाकी करना। उसके बाद है नेक सबज कदम होना। सबज कदम होना का मतलब होता है मनहूस होना। आगे चलते हैं हम लोग। कौन सी जरबुल मिस्ल दुरुस्त है? 1,000, एक अनार हजार बीमार, एक अनार हजारों बीमार, एक अनार 100 बीमार, एक अनार एक सत बीमार। ये आप में से कुछ जवाब दीजिएगा। सी जी सर, आप। एक अनार एक, 100 बीमार। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जरबुल मिस्ल दुरुस्त कीजिए। आसमान से गिरा कोठे पे अटका, ये वाली कोई आप में से दुरुस्त कीजिए। आसमान से गिरा में अटका। बिल्कुल ठीक है। नंबर 15, कौन सी जरबुल मिस्ल दुरुस्त है? बकरे की नानी, बकरे की माँ। माँ, बहन। नानी, बिल्कुल ठीक है। अगला देखिए 16 नंबर, कौन सी जरबुल मिस्ल दुरुस्त है? सर नानी या माँ? ये बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, माँ है ये।
16 यस सर। और उसके बाद 17 देखिए, 17 में से कौन सा दुरुस्त है? सॉरी, 16 में से कौन सा दुरुस्त है? समंदर में रहना और मगरमच्छ से बैर। में रहना और मगरमच्छ से। किस जगह पे रहना, दोबारा बताइए। समंदर में। कोई और? सर पानी में रहना और मगरमच्छ से बैर। ये दरिया में सी रहना और दुरुस्त है। मगरमच्छ। जी 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 जी, गुड गुड, ये ठीक है। दरिया में रहना और मगरमच्छ से बैर। जी, 17 नंबर, ये चूंकि ये आमतौर पर हमने पढ़े होते हैं तो इसलिए मैं आप लोगों से करवा रहा हूँ, अगर जिसमें कोई टेक्निकल सी बात होगी वो मैं खुद करवाऊंगा। नंबर 17 भी आप ही करेंगे। ना कितने मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, कितने मन तेल की बात हो रही है? ए सर 9 मन में। ना 9 मन बिल्कुल तेल ठीक। होगा। हाँ जी, 9 मन। ये मुहावरतन इस्तेमाल होता है। अब आप इसमें कहें कि हम 12 मन क्यों नहीं कह सकते, 10 मन क्यों नहीं कह सकते? ये इसका ताल्लुक बच्चे समात पर होता है, क्यास पर नहीं होता। यानी समात का मतलब जैसे अहले जुबान को बोलते हुए सुना, हम वैसे ही बोलेंगे। हम अपनी तरफ से इस पे क्यास नहीं कर सकते, तुक्का नहीं लगा सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते। अच्छा, फेल लाजम कौन सा फेल है? अब ये फेल के हवाले से बहस है, इस पे मैं बात करता हूँ। अफ़आल बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं। एक फेल वो होता है जो फाइल के साथ मफूल भी चाहे, जैसे मैंने मारा, इस पे कोई मतलब नहीं समझ आता। मैंने सांप को मारा, ये समझ आ गई। अब मैं कहूँ मैं सोया। अब सोना जो है इसके साथ कोई जरूरी नहीं है कि इसके साथ कोई मफूल है। मैं किस पर सोया, किसके साथ सोया, बच्चे के साथ सोया, बेटी के साथ सोया, किसके साथ सोया, ये कोई नहीं। तो फेल लाजम ऐसा फेल होता है जो सिर्फ फाइल को चाहे। और फेल मुतद्दी, मतलब मुतद्दी का मतलब होता है लागू हो जाना, या जो एक से दूसरे तक फैले, वो मुतद्दी होते हैं। जैसे मुतद्दी बीमारियां होती हैं। तो ये इस हवाले से याद रखिए कि मुतअद्दी जो है वो फाइल के साथ मफूल पे भी लागू होगा, मफूल को भी चाहेगा। और लाजिम जो है उसके लिए सिर्फ फाइल लाजिम है। जी, आगे चलते हैं। दुरुस्त, ये देख लीजिए, इस तरह के तमाम सवालात जो हैं ये इन्हीं किस्मों में से एक किस्म के सवाल जो है पेपर में आएंगे। ये इससे हटके, इससे अलग कोई किस्म का सवाल नहीं होगा जो पेपर में आ सकता है। दुरुस्त लफ्ज का की निशानदेही कीजिए। अब ये आराब की बात है। आराब, अब अगर आप कहें कि आराब आपको बताया जाए तो बच्चे इस तरह है कि आराब की इतनी वसी दुनिया है, तो उसमें आप जहन में इस हवाले से अंदाजा ये रखिए कि आप अगर किसी लफ्ज को सही तरह बोलेंगे तो वो कैसे होगा। या कुछ लफ्ज होते हैं जिनके हम गलतुल आम होते हैं। तो ये जो 5 मॉडल पेपर्स मैंने रेफर किए हैं, इन्हीं में से जो अल्फाज आए हुए हैं, आपको बहुत ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के लफ्ज पेपर में आने चाहिए। चले आप लोगों से अंदाजा लगा लेते हैं कि किस कौन सा दुरुस्त होगा। जी, 19 नंबर पे बताइए कौन सा दुरुस्त होगा। सर सी। सी, मनाजरा। सर डी। डी, मनाजिरा। जी, सर चले डी। जी। जी बिल्कुल ठीक है। और यूं एक नंबर आप लोगों का काम हो गया है। ए दुरुस्त है, मुनाजरा। मुंह मीम पर पेश है, मुनाजरा। ठीक हो गया। अब ये 20वां सवाल जो है ये भी हमने कल किया था। अमिट, अमर, अटल, अछूत, इन अल्फाज में कौन सी अलामत इस्तेमाल हुई है? अलामत मैं बता देता हूँ। साबका ऐसी अलामत होती है जो लफ्ज के शुरू में है। लहका ऐसी अलामत होती है जो लफ्ज के आखिर में है। जी, सबका। सबका साबका सर। होता है। बिल्कुल ठीक है, साबका है, क्योंकि आपका। अलिफ, जी अलिफ जो है ये इसमें बतौर अलामत इस्तेमाल हुआ है। और ये अलिफ जो है इंग्लिश के एक ही तरह जो है मानी को उल्ट कर देता है। जी, अगला सवाल, अगला सवाल भी आप लोगों को आता है। साहिब नजर, साहिब दिल, साहिब इल्म, साहिब जादा में साहिब कवायद की रूह से क्या कहेंगे? सबका। बिल्कुल ठीक है, साफ का। अच्छा, अब साफ, इसमें ऑप्शन देख लीजिए। आपका। लहका आखिर में है, साफ का शुरू में है, हासिल मजदर सर आप जो थोड़ा किसी सा बता दें ये साबका और लाहिका क्या है, मैं अ- थोड़ा लेट आई अब हूँ। अभी मैंने बताया जनाब, दोबारा बताता हूँ। लहका किसी लफ्ज के आखिर में अगर लगे तो वो लहका होगा। लाहक होता है, जो लाहक होती है जो पीछे से आफत आती है। लहका ऐसी होगी जो जो पीछे से लाहक हो। तो साबका जो होता है जो आगे आ जाए, यानी कि लफ्ज उसके पीछे आए, वो साबका होगा। अगर लफ्ज के शुरू में अलामत लगाएं तो वो साबका होगा। अगर लफ्ज के आखिर में अलामत लगाएं तो वो लाहका होगा।
दोबारा बता देता हूँ एक दफा। यानी कि अगर सर अगर की सीक्वेंस हमें दे दी जाती है और उसके एंड में जितने भी लफ्ज आ रहे हैं वो सेम है, तो फिर अगर वो लाख का पूछेगा तो फिर उसमें हमने बता देना है कि ये लाख का है। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। असल में कंफ्यूजन इस तरह होती है कि जिन बच्चों ने नहीं देखा होता, जैसे अमिट, अमर, अटल, अब ये अल्फाज ऐसे हैं जिनको हमने अल्फाज के तौर पर देखा है, जैसे साहिब नजर, साहिब दिल, इसमें तो वाजे नजर आ रहा है ना कि साहिब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अमिट, अमर, अटल वगैरह, छूत वगैरह में हमें वाजे नहीं पता चल रहा, तो कंफ्यूजन उस जगह पे होती है। अच्छा, ऑप्शंस में देख लेते हैं। हासिल मस्दर ऐसा नाउन, ऐसा इस्म होता है जो किसी मस्दर से बनाया जाए। ठीक है, तो किसी मस्दर से जो बनाया जाए, ऐसा जो है, जो उसे, जैसे आना से आहट जो है, जो है वो है, और जैसे और बहुत सारे अल्फाज हैं। इस पे रंग बाद से में तो बात रंगीन। करेंगे। रंग से रंगीन, गुड, जबरदस्त। मैं इतना अच्छा कोई याददाश्त वाला नहीं हूँ, लेकिन इसमें मशतक जो है, ऐसा इस्म होता है जो किसी से बनाया जाए, किसी से अखज करके, किसी मस्दर से अखज करके बनाया जाए, वो इसमें मशतक होता है। जी, सुबह शाम दिन रात को कवायद की रूह से क्या कहेंगे, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, बताइएगा। इसमें ज़र्फ ज़मा वक़्त के लिहाज से। जर, जर्फ जमा, वेरी गुड। ये कोई बता सकता है ये इसमें मार्फा है कि नहीं? नहीं? ये इसमें मार्फा नहीं, ये है। नहीं है इसमें, ये इसमें मार्फा नहीं है। इसमें हाँ। मार्फा किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम होता है। तो ये जो मकान को या जो जमाने को जाहिर करे, वक्त को जाहिर करे, वो इसमें ज़र्फ़े जमा होगा, जमाने का। और जो मकान को जाहिर करे, प्लेस को जाहिर करे, जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, करीमाबाद वगैरह, तो मकान होगा। जी, आगे चलते हैं 23 नंबर पे। कायदे मिल्लत, शहीद मिल्लत, मादर मिल्लत को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? लक़ब। लक़ब सर। ओके, लकब कहेंगे। खिताब क्यों नहीं कहेंगे? सर वो किसी गवर्नमेंट वगैरह किसी इदारे की तरफ से दिया जाता है। अलामा इकबाल को सर का लकब मिला था या खिताब मिला था? सर सर सैयद खिताब। सर खिताब मिला था, गुड। आप लोगों को है याद किताब। है ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को याद है। ये वाकई ठीक कहा है, ये लकब है। और ये बच्चे इस पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये लकब है या खिताब है। ये लकब है। खिताब गवर्नमेंट की तरफ से मिलता होता है। उर्फ जो होता है, ये ऐसा नाम होता है जो प्यार या नफरत की बिना पर किसी का रख लिया जाता है। जैसे करीम से करमा हो गया, जैसे और बहुत सारे नाम हैं। तो रशीद। रशीद से क्या बनेगा? शीदा। रशी, शीदा, मैंने कहा रशी। ओके, तखल्लुस, तखल्लुस ऐसा नाम होता है जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं। जैसे असदुल्ला खान का तखल्लुस जो था वो गालिब था। बाज दफा ये उसका असल नाम भी होता है, जैसे इकबाल का तखल्लुस भी इकबाल ही है। जी, आगे कुछ बातें ऐसी भी आएंगी कि जो जिन पे हमने बात नहीं की, तो मैं साथ साथ वजाहत करता रहूंगा। आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने पास कागज कलम जरूर रखें, ताकि कोई लफ्ज, कोई चीज, कोई इस्तेलाह ऐसी आ जाए जो पहले बात नहीं हुई, तो वो आप कम से कम नोट कर लें। क्योंकि याददाश्त जो है, ये सुनने से हमें ऑलमोस्ट 25 से 30% याद होता है। बकाया 60-70% जो चाहिए होता है हमें, वो मिस हो जाता है। घर के तारीक व तीरा जिंदा है, सख्त दिल तंग यूसुफ़े जहाँ है। अब इसको पहले देख लेते हैं कि इसमें बात क्या हुई है। घर कहते हैं तारीख, और तीरा का मतलब तारीकी ही होता है। तारीख का मतलब अंधेरा, डार्कनेस। घर के तारीक और तीरा जिंदा है। घर इस तरह का है जैसे जैसे एक काल कोठड़ी होती है, एक अंधेरी कोठड़ी होती है, जेल होती है, जिंदा जेल को बोलते हैं। सख्त दिल तंग यूसुफे जा है। दिल तंग होना यानी कि बहुत ज्यादा तंग होना, बहुत ज्यादा परेशान होना। यूसुफे जा है, यूसुफ, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से की मुराद है कि उनकी जान जो है वो बहुत ज्यादा बेचैन है। तो इसमें इल्म बयान की कौन सी सूरत होती है? इल्म बयान उर्दू अदब में अल्फाज के को खूबसूरती बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें लफ्जों के जरिए
इस तरह लफ्जों को इस तरह इस्तेमाल किया जाता है कि उनके मानी जो है वो दिलकश हो जाते हैं। जैसे घर के तारीख, घर ऐसा है जैसा तारीख और तीरा जिंदा है। जब एक चीज को दूसरी चीज की तरह का किरार दिया जाए, इसको तशबीह तो बोलते हैं। ठीक है, एक चीज को मेरा मेरा बेटा चांद जैसा है, मैंने कहा मेरा बेटा चांद जैसा है, मैंने अपने बेटे को चांद के जैसा कहा है। यानी कि दो चीजों को मेरे अपने बेटे को एक दूसरी चीज से मिलाया है जो खूबसूरती के लिहाज से आइडियल समझी जाती है। ठीक है, जैसे मीर का शेर है, नाजुकी उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। उसने अपने महबूब के होंठों की नाजुकी को गुलाब की पंखड़ी की, गुलाब की पत्तियों की नजाकत से मिलाया है, जैसा कहा है। ये तशबीह है। लेकिन जब हम एक चीज को बिल्कुल दूसरा ही कह दें तो वो इस्तारा हो जाता है। जैसे मैं कहूं जैसे मैं कहूं ये मेरा चांद है, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं, मैं कहूं ये मेरा चांद है, अपने बेटे की तस्वीर दिखाऊं, या मैं कहूं वो मेरा चांद आ गया। ठीक है, तो इसमें मैंने बेटा नहीं कहा, इसमें मैंने दूसरा लफ्ज नहीं बोला, बल्कि बयान ही उसको मैंने कह दिया कि वो ऐसे है, तो वो इस्तारा होगा। मजाज मुरसल, जब दोनों चीजों के दरमियान ताल्लुक जो है वो उसकी बजाय किसी जो तशबीह और इस्तारे की बजाय कोई और ताल्लुक हो, तो अ, जो है उसको कहते हैं मजाज मुरसल। जैसे मैं कहूं मैंने उसने बच्चे ने नाली में हाथ डाल दिया, या मेरी चूल्हे से मेरा हाथ जल गया। अब हाथ नहीं जला होता, उंगली जली होती है, उंगली का कोई हिस्सा जला जला होता है। तो अब मैंने हाथ बोल के, कुल बोल के जुज मुराद लिया। मैं कहूं, बड़ा मशहूर है, एक डॉक्टर जो बन नहीं रहा, जो भी डॉक्टर बन रहा है, एमबीबीएस कर रहा है, मैं उसको अगर डॉक्टर साहब कहूं, वो डॉक्टर बना नहीं है, लेकिन मैंने हाल को, फ्यूचर को हाल समझ लिया। ठीक है, अगर एक बंदा रिटायर हो चुका है, मैं एक प्रोफेसर हूं, तो मैं अगर रिटायर हो जाऊं तो मेरी वो पोजीशन तो नहीं रहेगी, लेकिन मुझे रिटायरमेंट के बाद भी कोई अगर कहते हैं प्रोफेसर साहब है, तो वो भी मिजाज मुरसल है। क्यों? क्योंकि उन्होंने माजी को हाल से लिया है। तो इसकी कुछ सूरतें हैं: कुल बोलकर जुज मुराद लेना, जुज मोड़कर कुल मुराद लेना, माजी को हाल से, हाल को मुस्तकबिल से, इस तरह करके आगे पीछे बयान करना। तो ये मिजाज मुरसल। कनाया होता है जब किसी बात को इस तरह बयान किया जाए कि उसके दो माने निकल सके, मजाजी माना भी दुरुस्त हो और हकीकी माना भी दुरुस्त हो, तो वो कनाया होता है। कनाया थोड़ी सी गहरी बहस है, सो लेट्स स्किप दिस फॉर नाउ। आगे चलते हैं। बुलबुल चहक रहा था रियाज रसूल में। रियाज रसूल, हुजूर अलैहिस्सलाम के शहर में एक बुलबुल चहक रहा था। अब यहाँ पर बुलबुल से मुराद ऊपर वाले का एक फर्द। तारा हो। जी, ये बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, इससे मुराद इस्तारा होगा। जी, अगला देखते हैं। गर्मी का रोज जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे जुबां। अब देखिए, तशबीह में आम तौर पर कोई ऐसा लफ्ज होगा कि जिससे हमें पता चलेगा ये तशबीह है। जैसे उसमें मिसल, किसी, कैसा, बिल्कुल ऐसा वगैरह इस्तेमाल होंगे। यहाँ पे देखिए दूसरे मिसरे में, डर है कि मिसले शम्मा, मुझे डर है कि शम्मा की तरह मेरी जुबान ना जलने लग जाए। ये होगा जी, तशबीह होगी। आगे चलते हैं। 27 नंबर। गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, भुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। मुस्तरब बेचैन होना, गर्मी से जमीन, जमाना जो है वो जमीन पर मुस्तरब बेचैन था। इतनी ज्यादा गर्मी थी कि जो भी दाना गिर जाता था तो वो भुन जाता था। अब कुछ सनतें उर्दू में पाई जाती हैं। सन्नत में होता है कि दो अल्फाज इस तरह लेके आए जाते हैं कि उनके मानी जो है, उनके अंदर जो है मानियों की खास किस्म पाई जाती है। यानी कि या तो, अब मैं उनकी किस्मों की बता देता हूँ। तजाद होगा, सन्नत तजाद, जब किसी कलाम में दो अल्फाज ऐसे लाए जाएं जिनका मानी जो है एक दूसरे के उल्ट हो, वो सन्नत तजाद होगी। सन्नत तलमी, अगर किसी मतन में ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिससे माजी के किसी वाक़े की तरफ ध्यान चला जाए, जैसे हुस्न यूसुफ, यद बैजा, या जैसे कोई और इस तरह का लफ्ज हो, तो इब्ने मरियम,
तो हमें हमारे जहन में फौरन वाकयात आ जाते हैं माजी के, तो वो तलमी हाथ होती है। तलमी उसे सनत तलमी कहते हैं। सनत मुबालगा जब किसी बात को हकीकत से बढ़ाकर बयान किया जाए, यानी बात हकीकत में ऐसी ना हो बल्कि वो हकीकत से ज्यादा इसलिए बयान किया जाए, इस तरह जिसको पंजाबी में कहते हैं छोड़ना, जब कोई छोड़ रहा हो, जैसे आम जुबान में कहें कि जैसे महबूब की गर्दन जो है वो सुराही जैसी है, ठीक है, तो ये छोड़ रहा है, इसको मुबालगा कहते हैं। तो ये सनत मुबालगा होगी। मरातुल नजीर ऐसी सनत होती है कि जिसमें एक ही सिनफ से अल्फाज लाए जाए, जैसे जैसे मैं कहूँ, मैंने फूल कहा, मैंने बाग कहा, मैंने गुल कहा, मैंने बुलबुल कहा। अब ये सारे अल्फाज का ताल्लुक बाग से है, गुलशन से है, बगीचे से है, ठीक है। तो ये बहार का हूं, तो ये सारे ये सन्नत इमरातुन नजीर होगी अगर किसी शेर में मतर में इस तरह के अल्फाज आ जाए। तो देखिए, गर्मी से मुस्तरब था जमाना जमीन पर, बुन जाता था जो गिरता था दाना जमीन पर। तो इसमें कौन सी सनत होगी, आप बताइए। मुबालगा। सनत मुबालका, बिल्कुल ठीक बताया बच्चे आपने। सवाल नंबर 28, प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस MA BT किस मजाह निगार का मारूफ किरदार है। अब ये देखिए, इसका नाम हमने पढ़ा हुआ है 3 दिनों में, 3 दिन की तैयारी में। ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों की कि आप लोगों ने 3 दिनों में उन इतने अहम सवालात तक रसाई कर ली है कि मैंने सिर्फ निशानदेही कर सकता हूँ। जैसे ये किरदार जो है मुश्ताक यूसुफी का लिखा हुआ है और हमने मुश्ताक यूसुफी का नाम पढ़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन है इसका सही जवाब। अब इसमें आप कहें कि अगर 3 दिनों में आप लोग को सारा उर्दू अदब पढ़ा दिया जाए तो ये सब मुमकिन नहीं था। सिर्फ निशानदेही की जा सकती थी कि किन किन हवाले से आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता, तुम हो जाता हूँ। तो ये मशहूर शेर अनवर शऊर का है। लखनवी होने के बावजूद किस शायर के कलाम में देहलवी दबस्तान की खसूसियात भी कसरत से पाई जाती हैं। ये वाला सवाल मैंने करवाया हुआ है जनाब, कोई बताएगा जवाब इसका। मैंने करवाया है, मुझे याद है पहले लेक्चर में। हैदर अली आतिश। हैदर अली आतिश, ये आतिश और नासिक का दौर तो था, लेकिन हैदर अली आतिश नहीं थे। इसमें बात उन्होंने ये की है कि एक शायर जो था वो दिल्ली में कुछ अरसा रहा और उसके बाद वो लखनऊ चला गया, तो इस लखनऊ जाने के बाद भी उसके अंदर दिल्ली की खसूसियात बाकी रही। तो वो जनाब गुलाम हमदानी मसफी थे। सुरीले बोल किसका शेरी मजमुआ है। तो ये वाले सवाल, इस तरह के सवाल अगर आप लोगों को आ जाए तो ये तुक्के पे चलेंगे, क्योंकि इतना वसी है उर्दू अदब, इतनी वसी है कि आप कौन कौन से किताबों के नाम याद करेंगे। जो इसमें ये हो सकता है कि आप पिछले 4-5 साल के पेपर्स उठा लें जो भी MCQs में आए हुए हैं, तो उन पेपर्स की जो है सवाल आए हुए हैं उनको याद कर लीजिए, उसमें आपको काफी हद तक मदद मिल जाएगी। तो ये सुरीले बोल जो है अजमतुल्लाह खान की किताब है। जुस्तजू क्या है, जुस्तजू क्या है, ये इंतजार हुसैन की आप बीती है। कोई बच्चा बता सकता है आप बीती से क्या नाम, सर मतलब उनकी लाइफ पे। आप बीती है क्या होता है, आप लाइफ पे तो होता है, लाइफ पे क्या। में वो स्टोरी टाइप लिखते होते हैं कि मैं एक कुर्सी हूँ, मैं यहाँ पे पड़ी हूँ, मुझे यहाँ इस्तेमाल नहीं हुआ है। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी के हालातों वाकयात को एक अपने किताब की बारे में सूरत में लिखता है, बताते उसको हैं कि आप मेरे बीती कहते पे क्या क्या हैं। जी, क्या हालात हुए। बिल्कुल ठीक है, अपनी पूरी जिंदगी की कहानी को कोई बयान करे तो उसे आप बीती कहते हैं। लेकिन अगर कोई किसी दूसरे की जिंदगी की कहानी को लिखे उसे सवाने उम्री कहते हैं। सवाल नंबर 33, अकबर इलाहाबादी तंजुल शायरी के इमाम गर्दाने जाते हैं। इनके इनके उस्ताद ग्रामी का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन है वहीद इलाहाबादी, उनके उस्ताद ग्रामी का नाम है। शायर रुमान अख्तर शरानी का असल नाम क्या था। मैंने बताया कि शायर लोग अपनी शायरी के लिए असल से हट के नाम इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए अख्तर शरानी कितना प्यारा नाम है, और उनका असल नाम था मोहम्मद दाऊद खान। तो अजीज जहां किस शायरा का असल नाम है। ये अदा जाफरी एक बहुत अच्छी शायरा है, मेरा एमफिल का थीसिस भी इसी पे है। तो अदा जाफरी, बी ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। चलते जाते हैं, मेयार किस पाकिस्तान की किस यूनिवर्सिटी का तहकीकी मजल्ला है। तो मेयार की बात अगर करें तो ये बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का मजल्ला है। और मजे की बात यह है कि मैं भी इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ। उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है जी,
उर्दू शायरी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो ये कुली कुतुब वो मीर शाह तकी को मीर। नहीं, ये कुली कुतुब शाह को बाबा आदम कहा जाता है। ये वली दक्कनी से पहले दक्कन में एक बादशाह गुजरे हैं कुली कुतुब शाह, जब हमने बात की थी दक्कन के हवाले से, वली दक्कनी वहीं के है। तो उसमें एक बादशाह गुजरे हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में ये 50 साल के करीब ये बादशाह रहे थे, सारी जिंदगी बादशाह रहे थे, बचपन से बादशाह बन गए थे। तो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी शायरी की और इन्होंने करीबन 50,000 अशार कहे थे पूरी जिंदगी में। तो कुली कुतुब शाह बाबा आदम है। अबुल कलाम आजाद की किताब गुबार खातर का ताल्लुक किस सिनफे नसर से है? ये याद होगा आप लोगों को, मैंने सनाफे नसर करवाई थी। तो इसमें मकदूब निगारी जो है गुबार खातर है। सैयद इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली, मैंने बताया था अफसानवी नसर के हवाले से, ड्रामा जो है किस्म है। तो उसमें जो सही नाम है, जो नादरा बेगम जो है, इसका सही जवाब है। गुलाम बास के मारूफ अफसाने कतबा का मरकजी किरदार कौन सा है जनाब? उसका मरकजी किरदार शरीफ हुसैन है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने, ये देखिए ये अब टेक्निकल सवालात शुरू हो गए हैं। आपको 5 सवाल आएंगे, उनमें से 2 सवाल आपको टेक्निकल जरूर होंगे, 3 सवाल जो है ग्रामर के लिहाज से, तरकीब के लिहाज से, मुतजाद अल्फाज, मुतरादिफ जमा वगैरह के लिहाज से हो सकते हैं। तो 5 में से इस तरह उन्होंने करनी है। कुर्रतुल ऐन हैदर ने बांग्लादेश के क़याम के मौजू पर कौन सा नावल लिखा था? उन्होंने जनाब लिखा था बांग्लादेश के क़याम पर आखिर शब के हमसफर। और लाहौर का दबस्तानी शायरी, ये है डॉक्टर अली मोहम्मद खान, मंटो ना नूरी ना नारी, मुमताज सीरी। रसाला मुआरिफ के पहले अदीब, ये है सैयद सुलेमान नदवी। नासिर काज़मी का वो कौन सा मजमूआ है जो एक ही गजल मुसलसल पर मुश्तमिल है, यानी पूरी किताब में एक ही गजल है? तो इसका जनाब जनाब पहली बारिश है। अगर आप लोगों ने इश्क ऐन किताब पढ़ी है, तो नावल पढ़ा है अलीमुल हक हकी का, तो उसमें इसका बड़ा जिक्र हुआ है, बार बार जिक्र हुआ है। तो ये बड़ी मजेदार, इश्क ऐन भी बड़ा मजेदार नावल है। और पहली बारिश जो पूरी एक गजल है, पूरे किताब में एक गजल है, ये भी एक अच्छी चीज है। हजाब इम्तियाज अली का असल नाम क्या था? हजाब इम्तियाज अली का असल नाम अतिया बेगम था। पंडित दिया शंकर नसीम की वजह शोहरत क्या है? ये आप लोगों से बताएगा। पंडित दिया शंकर नसीम, ये आप लोगों ने किया हुआ है, मैंने करवाया हुआ है सवाल आपको जनाब। खामोशी है, तुक्का लगाइए। सर डी ऑप्शन, मसनवी। ठीक है, कोई और तुक्का लगाए? कसीदा। कसीदा। और सर मर्सिया। और एक रह गया, गजल भी कोई बता दे। सर और गजल। 3 लोग ये गजल। ओके, सो ठीक है, ये नहीं है बेटा, इनमें से मसनवी है। ये आपको बताया था कि सहरुल मसनवी, सहरुल बयान और मसनवी जो है गुलजार नसीम जो है, ये 2 मसनवी उर्दू की बेहतरीन मसनवियाँ हैं। तो अब ये जिसने तो बिल्कुल देखा नहीं हुआ उसके लिए तो बड़ा मुश्किल सवाल है। जिसने आप लोगों को जिसने इसको पढ़ा हुआ है उसके लिए तो ये मतलब आसान है ना। आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है, आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है। जो जो चीजें मैंने करवाई हैं 3 सेशंस में, इन्हीं को आप लोग रिवाइज कर लें, तो इंशाल्लाह आपके उर्दू के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो 5 नंबर के जो हिस्से में। सर आपके जहाने वो जो मालूम, पिछले लेक्चर है वो फिर यूट्यूब पे होंगे? जी वो है, मौजूद है। जी वो जहाने मैंने मालूम किसका शेरी मजमुआ है? ये इफ्तिखार आरिफ का है। नकात शोरा किसका है जी? नकात शोरा मीर तकी मीर का, मैंने याद होगा, आपको याद होगा मैंने बताया था कि मीर तकी मीर ने उर्दू शोरा का पहला तज़किरा लिखा था। तज़किरा क्या होता है? जिसमें शायरों के अहवाल जिंदगी और उनके बारे में उनके नमूना कलाम पेश किए जाते हैं, उसे तज़किरा कहते हैं। तो मीर तकी मीर ने उर्दू शोरा का पहला तज़किरा लिखा था, उसका नाम नकात शोरा था। 49 नंबर सवाल, ये नहायत अहम सवाल है सारे। सवाल नंबर 50, मखजन किस लाइब्रेरी का जरीदा है? ये कायद आजम लाइब्रेरी लाहौर का जरीदा है। मारूख किस मसनवी का किरदार है जी? तुक्का लगाइए। सर सहरुल तो बयान का। गुड, ये देखें, ये तुक्का कामयाब हो गया है इनका। बिल्कुल सही जवाब है, सहरुल बयान का किरदार है।
डॉक्टर वजीर आगा के जरीदे औराक ने किस सिन्फ नस्री सिन्फ के फ़रोग़ के लिए काबिल कदर सरअंजाम ये तो इन्होंने खाका निगारी के हवाले से काफ़ी काम किया। अब देख लेते हैं, सॉरी, इन्होंने इंशाइया के हवाले से काम किया था। अब ये देख लेते हैं, ये उन्होंने कुछ दिया है मजमून, जिसमें किसी एक मौजू पर बात की जाए और उसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की जाए, वो मजमून होता है। जब किसी सफ़र के हालात को बयान किया जाए तो वह सफ़रनामा होता है। जब किसी शख्सियत के चीदा चीदा नुकात, उसकी खसूसियात को एक मुख्तसर तहरीर में बयान किया जाए, उसे खाका बोलते हैं और इस काम को खाका निगारी बोलते हैं। और जब कोई हल्की फुल्की तहरीर लिखी जाए, जैसे चुटकुला होता है, जैसे सिटकॉम होता है, जैसे सोप ड्रामे देखते हैं आप लोग, इस तरह की कोई तहरीर हो जिसमें कोई खास मकसद ना हो बल्कि हल्की फुल्का मजाह दरकार हो, तो उसको निशाइया बोलते हैं। डॉक्टर वजीर आगा के जरीदे और आग में इस पे बहुत ज्यादा काम हुआ था। माह तमाम किस शायरा का कुलियात है? मशहूर शायरा है परवीन शाकर। सहरा नवर्द के खतूत जी जी, सहरा नवर्द के खतूत, सहरा नवर्द के रोमान, ये मिर्जा दीप के हैं। या खुदा माजी अफसाने कुदरतुल्लाह शाह के हैं। हमको शाहों से अदालत की तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं। ये जनाब होगा अब्दुल हमीद अदम का शेर। 4 जिल्दों पर मशहूर किताब शेर शोरंगेज, ये किसकी है? ये शम्सुर रहमान फरूकी की है, याद रखिए। शेर शोरंगेज मीर तकी मीर के कुलियात की तशरीह है। उन्होंने इसकी तशरीह लिखी है कि शेरों का मतलब क्या है। ये शम्सुर रहमान फरूकी बहुत मशहूर जो है उर्दू के नाकद गुजरे हैं। जिगर मुराद आबादी का असल नाम क्या था? उनका असल नाम अली सिकंदर था। उर्दू की रोमानवी तहरीक का तर्जमान किस जरीदे को कहा जाता है? उर्दू की रोमानवी तहरीक का तर्जुमान मखजन को कहा जाता है। ये मखजन वही है जिसमें अल्लामा इकबाल की पहली पहल नज़में जो है वो शाया हुई थी। नौ तर्ज मुरस्सा उर्दू के इब्तदाई ज़माने की मारूफ तसनीफ़ है। इसके मुसन्निफ कौन है? अता हुसैन खान तहसीन इसके मुसन्निफ है। गज़ल उसने छेड़ी मुझे साज देना, ज़रा उम्र रफ्ता को आवाज़ देना। तो इसका जनाब इसके है सफ़ी लखनवी, इसके जो है वो शायर है। वल्लंदेज़ी गुफ्तगू डेंग की गुफ्तगू को कहते हैं, ये हमने कल पढ़ा था। अने शहीर पढ़ा हुआ है, बताइए। जौ की रोटी। गुड, जबरदस्त। टकसाली जुबान से क्या मुराद है? टकसाली जुबान फसीहो बलीग जुबान को बोलते हैं, मुस्तरद जुबान को बोलते हैं। जैसे अहले जुबान इस्तेमाल करते हैं तो ये सी होगा। अरूज इकबाल इफ्तिखार, डॉक्टर इफ्तिखार सिद्दीकी। चले अब सनत के हवाले से एक और शेर आ गया। जेरे जमी से आता है जो गुल सोजर बकफ, कारून रास्ते में लुटाया खजाना क्या। मैं इसकी वजाहत करता हूँ, बताएंगे आप लोग मुझे। जमीन से जो भी फूल उगता है तो उसका उसके हाथ में यानी कि उसके अंदर सोना होता है। जर उसके हाथ में यूं होता है जैसे सोना होता है। जो भी फूल उगता है, चूंकि देखिए अगर कोई फूल हो तो उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डंडियां सी होती है, डंडियों के अंदर जो पत्तियों के अंदर जो डंडी सी होती है, जो एक्चुअली उसका बीज होता है, तो उसको उन्होंने जर कहा है, सोना कहा है। कहते हैं जमीन से जो भी गुल निकलता है बाहर, उसके हाथ में सोना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कारून नीचे से, पुराने वक्तों में नीचे से कारून गुजरा था तो उसने सारा खजाना जो है जमीन में दफना दिया। अब वो खजाना फूलों की सूरत में बाहर निकल रहा है। कारून आप लोगों को पता है खजाने के लिहाज से बहुत मशहूर है कि उसके पास, ये मुहावरा भी है, कारून का खजाना, यानी कि जब किसी के पास बहुत बेइंतहा दौलत होती है उस वक्त कहा जाता है। तो मुझे बताइए इन 4 सनतों में से कौन सी सनत इस्तेमाल की? सर सनत तजाद। ओके, इन्होंने सनत तजाद कहा। बच्चे आप बताइए यहाँ पर तजाद क्या है? सर मतलब उल्टा आ रहा है ना, जमीन से गुजरा था वो ऊपर को आ रहा है। नहीं बच्चे, मैंने ये बताया था 2 अल्फाज इस तरह के हैं जिनके मानी एक दूसरे से उल्ट हों। जैसे मैं शाम और सहर, दिन और रात, आना और जाना, हाँ फिर और ना, ये जी ये वाले तजाद होगा। ये दूसरा तजाद नहीं जो आप कह रहे हैं। जी कोई और बताइए। तुक्का लगाना है बच्चे आप लोगों ने। आप लोगों से मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सही जवाब देना है। बी। मरातुन नजीर का है जी। मरातुन नजीर आपने बच्चे क्यों कहा है? सी ऑप्शन। कि इसमें खजाने का जिक्र, मैंने मरात बोला। सर सनत मरातुन तलमी हो। नजीर नहीं, मरातुन नजीर पे बात करते हैं।
मैंने मराआतुन नज़ीर, मराआत आप समझ रही हैं, जिससे जो मराआत हमें हासिल होती है फैसिलिटीज, तो मरातुन नज़ीर नजर की फैसिलिटीज यहाँ पर होगा, आई साइट की फैसिलिटीज, ये है मतलब। यानी कि अगर एक नजर के लिए एक, मतलब अगर नजर एक जगह पर देखती है तो उसको अगर एक ही तरह की चीजें नजर आएंगी तो वो उसको देखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर एक तरह की चीजें तो बच्चे नहीं नजर आ रही। जी, आपने एक किसी ने थर्ड बोला था, सी ऑप्शन, वो कौन है? आगे आइए। तो तलमीह होगा क्योंकि इसमें उस वाक्य की तरफ इशारा है। कौन से करूँ वाक्य की तरफ? कारून के वाक्य। कारून का वाक्य माजी में गुजरा है या मुस्तकबिल में? सर माजी में। माजी में गुजरा है, बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया है। सन्नत तलबी होगा माजी के किसी वाक़े की तरफ इशारा। सन्नत लफ़ व नशर होता है एक बात को पहले खुल एक बात को पहले थोड़ा सा बयान कर दिया जाए और फिर उसको खोल के बयान किया जाए, वो लफ़ व नशर होगी। आगे चलते हैं 67। बहरुल फसाहत किसकी तसनीफ है? तो ये है नजमुल गनी की। अगले ये वाले सवाल जो है ये थोड़े मुश्किल हैं। कदीम वैदिक बोलियों में से एक बोली तरक्की पाकर उर्दू के पेकर में ढल गई, तो ये किसका नजरिया है? ये डॉक्टर शौकत सब्जवारी का नजरिया है। आमाल नामा ये है सर रजा अली की। उसके बाद नुकात सुखन किसकी किताब है? अब पहली जो थी वो नकात शुअरा थी, मीतक की मीर की। अब नुकात सुखन है, ये हसरत मुहानी की है। अल जुबैर किसका है? अल जुबैर जो है ये लाहौर अकेडमी, उर्दू अकेडमी बहावलपुर जो है। अगला सवाल भी आप लोग जवाब देगी। किसी कायल का कौल, कायल कहने वाले का कौल, मन्नो इन, मिन्नो इन, उसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूजो काफी कौन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है? जी, सैन। कौन सी? कोसैन। जी, इन्होंने कोसैन बताया जी। सर ये गलत नहीं होगा, इनमें वो जो कॉमास लगाए जाते हैं वो होगा, तो डी आंसर होगा शाबाश ना। बेटा, आपका नाम क्या है? बच्चे आपका नाम क्या है? सबा, सबा सबा। सैफ। सबा सैफ। जी। सबा सैफ, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब बताया और ये बहुत मुझे अच्छा लगा है कि वावैन इस्तेमाल होती हैं, जिसको कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज इंग्लिश में कहते हैं, वावैन इस्तेमाल होती हैं, बिल्कुल ठीक है। जापानी सिन्फ नज्म हाइको में जो उर्दू में भी लिखी जाती है कितने मिसरे होते हैं? जी, ये भी कल बताया था, परसों। 3। गुड, ठीक है, तीन होते हैं। ये माइया और टप्पे की तरह की होती है, लेकिन इसमें जो मौसम और कुदरती ब्यूटी है, कुदरती दिलकशी है, वो बयान की जाती है। 74। ऐसी नज्म जिसके हर बंद में आखिरी मिसरा या शेर बार बार दोहराया जाए उसको बच्चे तरजीह बंद कहते हैं। अगला सवाल, उर्दू के सबसे मुतनाज़ा नकात कौन से हैं? ये याद कर लीजिए, कलीमुद्दीन अहमद है, ठीक है। कलीमुद्दीन अहमद ने कहा था कि गजल एक नीम वैशी सिनफ सुखन है। तो कलीमुद्दीन अहमद सबसे मुतनाज़ा रकम। पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज के तहकीकी मजल्ले का नाम क्या है? उसका नाम बाजियाफ्त है। हमारे पास उर्दू असनाफ सुखन में हजफ गोई में किस में अवलियत का दर्जा किसे हासिल है? तो वो जनाब मिर्जा रफ़ी सौदा को हासिल है। मैंने बताया था कल भी कि इन्होंने कसायद सबसे ज्यादा लिखे और इन्होंने हजब लिखी। हजब जो होता है किसी की बुराइयां बयान करना, कि शायर किसी से खुश होता है तो कसीदा लिखता है, शायर किसी से नाराज होता है तो उसकी हजब लिखता है, उसकी उसकी लान तान करता है शेरों की सूरत में, उसे हजब कहते हैं। तो सबसे पहले मिर्जा रफ़ी सौदा। दरिया लताफत उर्दू में कवायद की पहली किताब है, तो ये किसने लिखी? ये इंशा अल्लाह खान इंशा ने लिखी। ये वही है इंशा अल्लाह खान इंशा जिन्होंने रानी केत की और कनौरादे बान लिखी है। सर सैयद अहमद खान शायर भी थे। ये वही सर सैयद है ना जिनके बारे में आप जानते हैं, अभी ताला पाकिस्तान में पढ़ते हैं। तो उनका तखल्लुस क्या था? तखल्लुस जो उनका था वो आही था। उर्दू में तारीखी नावल लिखने का सेहरा किसके सर है जनाब? ये अब्दुल हलीम शरर के सर है। लेकिन लेकिन आप लोग नसीम हिजाजी को जानते होंगे, अब्दुल हलीम शरर ने सबसे पहले तारीखी नावल लिखी। काजी अब्दुल वदूद का किरदार किसका तख्लीक करता है? ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का तख्लीक करता है। गंज हाय ग्रामाया हम नफसाने रखता खाकों के मजमूए हैं, मुसन्निफ का नाम बताइए जी। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है।
अहमद सिद्दीकी। गुड, जबरदस्त। मंसूर मोहना, कैसो, लैला, यूसुफ, नजमा, मलक अब्दुल अजीज, मलकुल अजीज, वर्जिना, कबील के तारीखी नावलों से किस नावल नवीस का नाम ज़हन में आता है जी? ये अब्दुल एमस्टर। हलीम, नहीं, ये अब्दुल हलीम शरर ही है। अगला वाला देखते हैं, रूहे अदब, शोला और शबनम, नक्शा निगार, हरफ हकायात। ये है जोश मली आबादी है। एडवांस लेवल के सवाल भी आप लोगों के सामने आ रहे हैं और नॉर्मल जो आप लोगों के लिहाज से हैं वो भी हैं। शेख मोहम्मद इकराम की तसनीफ आब कौसर, मौज कौसर, रूद कौसर का ताल्लुक ये इस्लामी तारीख से है। फारसी में शेख सादी को बुलबुल शिराज कहा जाता है। उर्दू में मिर्जा गालिब के अलावा बुलबुल हिंद किसे कहा जाता है? तो ये दाग मिर्जा दाग देहलवी को कहा जाता है, जो आखिरी क्लासिकी शायर है। मुसद्दस हाली ख्वाजा अल्ताफ हुसैन की नज्म है, इसका मौजू क्या है जी? ये वाला सवाल बड़ा अहम है, ये बहुत आता होता है। 87, तुक्का लगाइए। मद्दो जज़र इस्लाम। बिल्कुल ठीक है, मद्दो जज़रे इस्लाम भी इसका दूसरा नाम है। मुसद्दस अली का नाम मद्दो जज़रे इस्लाम भी है। अगर याद हो तो पहले लेक्चर में इस पे बात हुई थी। बच्चों का शायर किसे कहा जाता है? इस्माइल मेठी को कहा जाता है, जिसकी नज़में, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस्माइल मेठी की नज़में आपने दूसरी तीसरी जमात में पढ़ी होंगी। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक का लक़ब है। आकाए उर्दू जनाब मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। अगला वाला सवाल अहम है कि यकशंबा हफ्ते का कौन सा दिन है? तो कल लगाइए। सर पीर। हम्म, ये बेटा शंबा जो है, ये ना इसमें टेक्निकल सी मिस्टेक है, जो टेक्निकल पेचीदगी है, जो आमतौर पर बच्चों को नहीं पता चलता। इसलिए वो समझते हैं कि यक का मतलब एक, शंबा का मतलब हो गया शंबा दिन को बोलते हैं एक दिन। तो पहला दिन कौन सा होता है? वो हफ्ता होता है, तो इसलिए हफ्ता कह देते हैं, आमतौर पर ये कहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फारसी जो दिनों के नाम है वो शंबा से शुरू होते हैं। शंबा हफ्ता, यक शंबा इतवार, दो शंबा पीर, और दो शंबा पीर, सह शंबा मंगल, चहार शंबा बुध, पांच शंबा जुमेरात, और जो जो जुमा जो है वो जुमा ही होता है। आगे चलते हैं, 10 सवाल रहते हैं। ना गुले नगमा हूँ, न पर्दाए साज, मैं हूँ एक शिकस्ता, एक मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज। मिर्जा गालिब की गजल के इस शेर को इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इसकी मैं वजाहत करता हूँ, लिख लीजिए। मतला ऐसा लफ्ज होता है, सॉरी, मतला ऐसा शेर होता है जो गजल का पहला शेर होता है। उसकी दो खसूसियात होती हैं। एक, इसके दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, और ये गजल का पहला शेर होता है, तो इसलिए ये मतला होता है। अगर ये मतला जो है गजल का पहला शेर नहीं है, उसके दोनों जो मिसरे हैं वो हम काफी और हम रदीफ हैं, लेकिन वो पहला शेर नहीं है, तो उसे मतला सानी कहेंगे। और उसके बाद अगर कोई और शेर आ जाता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ और हम काफिया हैं, उसे हुस्ने मतला कहेंगे। और अगर शायर का तखल्लुस, शायर अपना तखल्लुस किसी शेर में इस्तेमाल करता है, और उस तखल्लुस के साथ वो शेर गजल का आखिरी शेर भी है, तो उसको मक्ता कहेंगे। तो ये 4 ऑप्शन बच्चे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सर इसमें रदीफ तो है ही नहीं, काफी ही है बस। बिल्कुल ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात की है कि रदीफ तो है ही नहीं। तो गजल के लिए रदीफ होना शर्त नहीं है, काफिया होना शर्त है। रदीफ शायर चाहे तो रदीफ इस्तेमाल कर सकता है, ना चाहे तो ना करे, उस पर कोई पाबंदी नहीं है जी। सर फिर ये हुस्ने मतला है या मतला है सानी, अब यही नहीं आइडिया ना कि ये पहला शेर है कि पहले के अलावा है। आपने इस शेर को देख के बताना है ये पहला शेर है, आपको लगता है पहला शेर के नहीं लगता?
दूसरा लगता है, तीसरा लगता है, जो एक एक बताइए ना फिर, ताकि दूसरों को मौका दे। सर हंसने उसने मतला और जो मतला सानी है उसको एक बार दोबारा बता दें। उसने मतला, जो अगर पहले मतला के बाद कोई और मतला आ जाता है उसने मतला सानी कहेंगे। अगर दूसरे मतला के बाद कोई और मतला आ जाता है उसे उसने मतला कहेंगे। सानी का मतलब दूसरा होता है, यानी कि अगर मतला दूसरा पहले के बाद दूसरा भी मतले की तरह है तो वो मतला सानी होगा। और उसके बाद अगर कोई दोनों मिसरे हम काफिया हम रदीफ है तो हुस्ने मतला होगा। मतला जल्दी होगा। बताइए। ये मतला है जनाब, बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया और हम रदीफ है, तो इसलिए ये सवाल नंबर 91 के लिहाज से इसमें काफिया क्या है, ये भी आप में से कोई एक बच्चा जवाब देगा। सर साज और आवाज। बिल्कुल ठीक है, इसमें साज और आवाज जो है वो काफिया है। रदीफ क्या है? सर दीप नहीं है। इसमें रदीफ नहीं है। इल्मी उर्दू लुगत जो है ये किसकी किताब है जनाब, इसके हवाले से बताइए। ये आप लोगों को नहीं पता होगा। इल्मी उर्दू लुगत जो है ये वारस सर हिंदी जो है उनकी किताब है। रोशनाई वाला सवाल बहुत आम है, पेपर में बार बार आता है। सज्जाद जहीर की किताब है रोशनाई, और ये तरक्की पसंद अदब के लिहाज से लिखी हुई है। दीवाने गालिब को किस नकाद ने इल्हामी किताब कहा है, तो ये वाला भी बड़ा मशहूर सवाल है। अब्दुल रहमान बजनूरी ने इसको कहा है। कुर्रतुल ऐन हैदर उर्दू के किस मारूफ अदीब की साहबजादी का नाम है? ये सज्जाद हैदर यल्दरम की साहबजादी है। सज्जाद हैदर यल्दरम उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में से एक है। इन्होंने तुर्की से उर्दू में अफसाने तराजुम किए थे। इसके साथ प्रेमचंद का नाम भी आता है। दोनों के दरमियान अक्सर लड़ाई रहती है कि प्रेमचंद पहला अफसाना निगार है या सज्जाद हैदर यल्दरम। तो अमूमी तौर पर प्रेमचंद को कहा जाता है क्योंकि सज्जाद हैदर यल्दरम के जो अफसाने थे वो तुर्की जुबान से तर्जुमा हुए थे, तो इसलिए आजाद अफसाने नहीं थे। कसीदा मैंने बताया था किसी बादशाह की तारीफ को कहते हैं। उसके जो चार अनासर होते हैं, तशबीब, गुरेज, मदा, दुआ, हुस्न तलब, ये पांच अनासर मैंने बताए थे। उन्होंने सवाल ये पूछा है, गुरेज से पहले कौन सा फनी आंसर लाया जाता है? जवाब आप लोग देंगे। सर तशबीब। तशबीब। और तशबीब को अलग करके कौन सी सिर्फ बनाई गई उर्दू शायरी की? गजल। बिल्कुल ठीक है, उर्दू की गजल जो है वो बनाई गई, बिल्कुल ठीक है। 99 है, उर्दू गजल का अहद जर्री किस दौर को कहा जाता है? ये भी मैंने बताया था। ये मीर तकी मीर का दौर है। क्यों? क्योंकि उस हवाले से तमाम जो असनाफ है वो इसमें आ गई थी, तो उर्दू में बढ़ती जाने लगी थी। मीर अनीस की कलाके कलाम में मुबालगा आराई उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी है, ये खामी है? अब ये होता क्या है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते फिर ऐड करते। मीर अनीस कसीदा मरसिया लिखते थे। उन्होंने जैसे सनत मुबालगा जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की है। और ये सनत मुबालगा किस लिए इस्तेमाल की है कि वाक़या करबला की दुखों तकलीफ़ों की इजहार के लिए, उनकी अहमियत उजागर करने के लिए। तो उनके कलाम में ये बहुत बड़ी खूबी है कि उससे वाक़या करबला की अहमियत जो है बहुत बढ़ गई है। अगर महबूब की खूबसूरती के हवाले से, दुनियावी मामलात के हवाले से इसका इस्तेमाल करें तो ये एक खामी बन जाती है, लेकिन वाक़या करबला के हवाले से ये खूबी बन गई है कि जैसे बुन जाता था जो गिरता था दाना ज़मीन पर, इसी पेपर में हम लोगों ने पढ़ा। तो ये वाला भी इन्हीं कमील अनीस का ही शेर है। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैंने आप लोगों को 100 सवाल ना सिर्फ हल किए हैं बल्कि उनकी वजाहत भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों के लिए मुस्तकबिल में फायदेमंद हो। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ, मेहनत कीजिए और सर पढ़िए जो मैंने। तशबीह, मद्दा और हुस्न तलब के बारे में एक बात बता दें। जब किसी बादशाह के आगे कोई आदमी तो उसकी कसीदा कहता है तो वो जाते ही उसकी तारीफ नहीं बयान करता होता। पुराने दौर में ये होता था, पहले जाएगा वो किसी जमाने की हकीकत के बारे में, किसी माशरती जिंदगी के बारे में, किसी ख्याली चीज के बारे में, हुस्न व इश्क के बारे में, खूबसूरती के बारे में कोई ना कोई बात करेगा। मुख्तलिफ मानियों वाले अशार जो है वो कहता होता था, जिसमें हर शेर का मतलब दूसरे से अलग होता था। मतलब क्या होता था कि लोग सुन के उसके शेरों की नुदरत, उसकी हैरानी को, उसके शेरों के मानी को देखकर लोग उसकी तवज्जो उनकी तरफ हो जाए, लोगों का जहन
उस कसीदे की तरफ हो जाए। जब लोगों का जहन कसीदे की तरफ हो जाता था तो फिर वो अपनी जो इर्द गिर्द की जमाने की माशरे की खूबसूरती की बातें कर रहा था, फिर उसमें वो एक ऐसा शेर लाता है जिसका ताल्लुक बादशाह से जुड़ जाता था। एक या दो या तीन शेर ऐसे लाता था, ये कुछ और ज्यादा शेर कि जो बादशाह से जुड़ने लग जाते। और जब बादशाह से जुड़ जाता था तो फिर जोड़ने के बाद फिर वो बादशाह के ऊपर आ जाता और बादशाह की तारीफ बयान करने लग जाता। तारीफ बयान करने के बाद वो दुआ करता होता था कि अल्लाह करे ये बादशाह जो है सदा सलामत रहे और वगैरह वगैरह, उसकी सल्तनत मजीद बढ़े। और आखिर में शायर कहता था कि मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ तो मुझे भी कुछ दीजिए बादशाह सलामत। तो बादशाह उससे खुश होकर बाज दफा उसको सोने में तुलवा देते थे, बाज दफा हीरे जवाहरात से मुंह भर देते होते थे। और गुस्से पे आके अगर किसी का शेर बुरा लगता और किसी का बुरा लगता तो उसकी फांसी भी दिलवा देते होते थे। तो उसने तलब आखिरी हिस्सा होता है। तो मैंने 5 हिस्से बताए। पहले हिस्से को जिसमें खूबसूरती का, माशरे का, कुदरती मनाजिर का जिक्र होता है, उसे तशबीब कहते हैं। कुदरती मनाजर से जब बादशाह की तरफ मुड़ता है उसे गुरेज कहते हैं। फिर तारीफ बयान की जाती है बादशाह की, उसे मदाह कहते हैं। मदाह का मतलब भी तारीफ होते हैं। दुआ का मतलब आप लोगों को पता है, बादशाह की जिंदगी के लिए हुस्न तलब, अपने अपने अच्छे अंदाज से, हुस्न तलब अच्छे अंदाज से मांगना, तो वो अच्छे अंदाज से अपने लिए कुछ ना कुछ मांगता होता था। ये वाला सवाल जो लिखा हुआ है तशबीब गुरेज मतलब, ये गुरेज वाला सवाल अक्सर पेपर में आता होता है। ये सारे सवाल अहम तरीन है पेपर के लिहाज से। जी, कोई और सवाल नहीं? चले, तो आखिर में मैं अपने इख्तितामिया कलमात कहता हूँ और उसके बाद हम लोग इस सेशन का इख्तिताम करते हैं।